तरह से जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो है विसंगतियाँ थी उनको लेकर बातचीत शीघ्रता देने की बातचीत करने के लेकर एक प्रदर्शन था। ई मित्र ऑपरेटर्स का प्रदर्शन था। यहाँ पर लोग राजस्थान पटवार संघ के और सभी संगठन वो यहाँ इस रैली में मौजूद हैं। और क्योंकि सरकार जो है लगातार वादाखिलाफी कर रही है, सरकार ने अलग अलग संगठनों के साथ जो है वो लिखित समझौते किए हैं। पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ का जो है वो खुद मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देकर हड़ताल उड़ाई थी, लेकिन आज तक भी संगठनों की मांगें पूरी हुई नहीं है। हमारी मांग है 8, 16, 24, 32 पशु चिकित्सक तो जो है वो आप देखिए बेचारे आमरण अनशन पर है। 29 दिन तक लगातार हमने आमरण अनशन किया और मुख्य सचिव जो महोदय हैं उनको हमारे पास लिखित समझौता है, सरकार समझौतों को पूरा नहीं कर रही है। उसके साथ ही जो है 15 सूत्री मांग पत्र के लिए आज लड़ाई हुई। तबियत बिगड़ती जा रही है, कई लोगों की तो तबियत बिगड़ गई, आज उनको हॉस्पिटल लेके जाना। देखिए सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने भी बार बार कहा है कि अगर कोई मांग जायज़ नहीं है उसके लिए उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आप देखिए अलग अलग संगठन जो है यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको लेकर जो है न्यू पेंशन योजना में जो है वो बनाने के लेकर जो है और PFM बिल जो है उसको पास करने और शिक्षकों की जो मांगे हैं उनकी दो तरीके से मांग करते हैं सरकार से। जो अन्य कार्य गैर शैक्षणिक कार्य जो दे रखे हैं वो कार्य पढ़ाई को बाधित करते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य उसे मुक्ति मिलनी चाहिए। और जो 2007 के शिक्षक लगे हुए हैं उनके भयंकर वेतन की संगति है। सरकार से मांग करते हैं कि 2007 के जो भर्ती वाले शिक्षक हैं उनकी वेतन की संगति दूर करें। तो देखिए पूरे प्रदेश में ऐसे हैं। परिस्थितियों में सर्व करा राजस्थान को, उसके बावजूद भी सरकार हम महिलाओं के साथ शोषण कर रही है। क्योंकि कोरोना काल में हम ये नम बहनें थी जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर हम लोगों ने लोगों का कोरोना से बचाव किया, और सरकार हमें भूल गई और हमारा पदनाम परिवर्तन भी नहीं किया। और ना सरकार, हम काफी टाइम से 2013 से हम लोग 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने आज तक हमें 3600 ग्रेड पे नहीं दिया। आज हमारी सरकार से मांग है कि हमारी 3600 ग्रेड पे की वो मांग पूरी नहीं की जाएगी तो आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक होता है वादा करना, एक होता है वादा निभाना। वादे करने में सरकार जो है चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, दोनों ही हमेशा आगे नजर आती है, लेकिन जब उन वादों की पूर्ति की बातचीत आती है तब सरकारें जो है वो पीछे नजर आती है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, पहले लेकिन आपको बता दें कि ये सिविल लाइंस फाटक एरिया है जहाँ पर एक बड़ा जो है आक्रोश महारैली जो है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जो है वो निकाल रहा है। महासंघ की जो है 15 सूत्री मांग है जिनको लेकर जो है प्रदर्शन चल रहा है। ये क्या 15 सूत्रीय क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जैसे कि जो 9/27 लगा हुआ तो उसकी जगह 7, 14, 21 करना चाहिए, और जो भी अभी केंद्र के समान हमारा वेतन होना चाहिए, और इसके साथ में जो कर्मचारियों के पद समाप्त करके उसकी जगह जो संविदा कर्मचारी लगाए दिया जाते हैं जो कि बहुत गलत है, और संविदा कर्मचारियों का भी शोषण हो रहा है। इस प्रकार की हमारी मांग है कि जो वास्तविक जो पद है उन्हीं पदों पर वास्तविक स्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाए, अस्थायी कर्मचारी को कभी नहीं रखा जाए। इसी प्रकार की हमारी जो मांगे हैं, यदि सरकार समय पर नहीं चाहती तो सरकार के साथ में ये कर्मचारी बहुत एहित कर सकते हैं। और ये कर्मचारी अभी पूरे राजस्थान में 7 लाख के लगभग कर्मचारी है, और इसी प्रकार कई सारे कर्मचारी इस प्रकार के जिनको बिल्कुल कम पेमेंट मिलता है, जैसे कि राजकीय प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो कुक कम हेल्पर है, जो खाना बनाने का काम करती है, जो मिड डे मील के अंदर काम करती है, उन महिलाओं को मात्र 1742 रुपए मिलते हैं। आज सरकार बड़े बड़े वादे करती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज न्यूनतम मजदूरी तक उनको नहीं दे सकती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों के ऊपर जिस प्रकार आप लोग अपना वेतन बढ़ाते हैं, जिस प्रकार आप विधायकों का पेमेंट
बढ़ाते हैं, जिस प्रकार मंत्रियों का पेमेंट बढ़ाते हैं, जिस प्रकार आप अन्य का पेमेंट बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप कर्मचारियों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें। और कर्मचारी भी एक रीढ़ की हड्डी है भारतीय अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर आज का जो धरातल पे काम करने वाले हैं वो कर्मचारी ही है। यदि आप कर्मचारियों की जो उचित मांगे उन पर ध्यान नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा अहित होगा और जनता का भी इसके साथ साथ भला, क्योंकि कर्मचारी का मन नहीं लगता है। जब तक वो मन नहीं लगाएगा, उसको उचित पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर सकता। जय हिंद, धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा कवरेज किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने लगातार जो है बेरोजगारों के, कर्मचारियों के मुद्दे जो है वो लगातार राजस्थान तक पर हम उठाते रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो पूरा जो धरना हो रहा है, पूरा जो ये आक्रोश यात्रा चल रही है, उसके पीछे 15 वो लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हम आपको ऊपर से दिखाएंगे एक बार कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हैं। पूरे प्रदेश भर से अलग अलग संगठनों के लोग हैं। आप देखिए ये भीड़ कितनी बड़ी है, ये काफिला कितना बड़ा है। ये बड़ा काफिला बताता है कि किस तरह वो नाराज है सरकार से, और इससे पिछले यही सरकार हो चुकी है। जो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार कई समय से चलते आ रहे हैं। और आपको, ताकि जो राजस्थान तक के दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो समझ सके क्या है ये धरना, क्या 15 सूत्रीय मांगे। एक और व्यक्ति, क्या नाम है आपका? सुरेश पाल सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कानून गो संघ। क्या ये 15 आपकी मांगे, 15 मुख्य 15 सूत्रीय मांग क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों से बार बार समझौते करती है, सहमति प्रदान करती है, लिखित में करती है, उसके बावजूद भी इन समझौतों को लागू नहीं करती है। इसके संबंध में हमने 16 नवंबर 2022 को CS मैडम को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद में भी इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस सुनवाई नहीं होने के कारण आज आप ये आक्रोश देख रहे हैं कर्मचारियों के अंदर। निश्चित रूप से अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आप देखिए, अलग अलग मांगे हैं। अक्सर जो है कागजों पे, फाइलों पर जो है वो वादे पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब बात उनको हकीकत में अमल करने की आती है तो सरकार कन्नी काटते हुए नजर आती है। आप देखिए, लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या के अंदर जो है अलग अलग कर्मचारी संगठन के बैनर तले यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है इनके जो नेता है, महावीर शर्मा है, अर्जुन शर्मा है, तेज सिंह राठौड़ है, अविधान सिंह कविया है, ये अलग अलग लोग हैं जो इसके संयोजक हैं। उनका भी भाषण भी होगा। और यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को अपना बजट जो है वो पेश करेंगे। कह रहे हैं कि युवाओं को समर्पित है, लेकिन युवाओं को हमने सड़कों पे देखा अभी कुछ देर पहले सोडाला के पास में, पेट्रोल पंप के पास में। अब मुख्यमंत्री महोदय के घर से मात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर से मात्र कुछ मीटर्स की दूरी पर है ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेगा। कहाँ से आए भाई साहब? टॉप से। क्या आप किस संगठन से जुड़े हैं? क्या डिमांड है आपको? मैं ग्राम विकास अधिकारी संघ से जुड़ा हुआ हूँ, ग्राम विकास अधिकारी संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। और हमारी मांगे हैं, पिछली सरकार से हमारा 8/16/24/32 का समझौता हुआ था, उसको लागू किया जाए। हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की पॉलिसी पे जो सहमति बनी हुई है उसको लागू किया जाए। और 9 साल पर प्रमोशन का वेतनमान, LPC के स्थान पर प्रमोशन का वेतनमान दिया जाए। अब देखिए, एक ट्रांसफर पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो वादा किया था हम देखिए कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और किस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर से हूँ। क्या 15 सूत्रीय मांग क्या है आप लोग? साथियों, कर्मचारियों के साथ पिछले 4 वर्षों जब ये सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी, तब कर्मचारी संगठनों के साथ में इनकी मीटिंग होने के बाद इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें कर्मचारी संगठन से जो इन्होंने बात की थी कि हम वेतन सुधार करेंगे, इनकी मांगे पूरी करेंगे। तो 4 वर्षों से कर्मचारी इनसे लड़ता आ रहा है, पर सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। हमारे जैसे विभिन्न संगठन है, 80 संगठन है संयुक्त कर्मचारी महासंघ में, इन्होंने विभिन्न संगठनों ने आंदोलन किए, उनके समझौते हुए, पर सरकार द्वारा समझौते के बाद भी उनको लागू नहीं किया गया। तो हमारे जो वेतनमान सुधार है, वेतन विसंगति है, जो वेतन कटौती हो रही है, निगम बोर्ड में स्वास्थ्य ऐसी संस्था है, इनका जैसे आप रोडवेज को ले लीजिए, इनको 7वां वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला जा रहा है। संविदा पे लोग ले रहे हैं, लगातार भर्तियां नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है। इस तरीके की हमारी जो 15 सूत्री मांगों को लेकर 4 वर्षों से हम सरकार से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पर सरकार द्वारा आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। और उसके विरोध स्वरूप राजस्थान का कर्मचारी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई। कर्मचारी को धोखा तो शुरुआत से ही मिलता रहा, सरकारें आई और गई, लेकिन 1700 रुपये मिलते मिड डे मील कुकर को। ये तो 2004 से चला आ रहा है।
लगातार विभिन्न सरकारों ने धोखा दिया है। क्या आपने कभी कोर्ट का रास्ता अपनाने की कोशिश करी ताकि वहां आपको न्याय मिल सके? क्योंकि सरकारें तो सुन नहीं रही है, बहरी हो गई है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम पहले लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाह रहे हैं सरकार से कि हमारा हक है, हम वो मांगेंगे। अब सरकार जब अपने क्या कहते हैं हर दरिंदा पे आएगी तो हम निसंदेह कोर्ट भी जाएंगे और राजस्थान में जलजला लेके आएंगे कर्मचारी। और जितने भी आप जैसे ये कह रहे हैं ना, छोटे छोटे कर्मचारी है, तो जो दैनिक दिहाड़ी है, जिनका गुजर बसर नहीं हो सकता है, हम सबको एक साथ लेके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहा जाता है 1800 दिन सरकार के होते हैं, एक दिन आम आदमी का होता है। बिल्कुल। तो ये नवंबर दिसंबर जब ये आगामी चुनाव आएंगे ना, तो सरकार को आईना दिखाएंगे। जो भी सत्ता में जो सरकार आती है, कर्मचारी को लोक लुभावने आम पब्लिक से जो वायदे करती है, पर सत्ता में आने के बाद में इनको लगता है कि जो अब हम सत्ता में आके हमारा क्या 5 साल हमारा कुछ नहीं हो सकता ना, पर हो सकता है कि ये कर्मचारी नए विकल्प भी तलाश सकता है। सरकार तो लड़ने में व्यस्त है। यहाँ पर आपस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की मांग तो उनको पूरी करनी पड़ेगी। अगर कर्मचारियों की मांग को पूरी नहीं करेगी तो सभी कर्मचारी, पूरे राजस्थान के कर्मचारी जितने भी संगठन है, सारे संगठन एक होकर के जो कर्मचारियों को साथ है, कर्मचारी उसी के साथ रहेंगे। और मैं ये यहाँ से मन से दावा कर रहा हूँ कि जो भी सरकार कर्मचारियों को साथ देगी, कर्मचारी उसी सरकार को साथ देंगे। ये हमारा महासंघ का दावा है। अगर कर्मचारी सरकार हमारी 15 सूत्री मांगों को अगर नहीं मांगेगी तो इसके बाद में हम वो दिल्ली तक जाएंगे और हमारी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं। इसमें टीचर्स भी है, इसके अंदर ANMs भी है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, महिला बाल विकास की महिला है। अलग अलग जो है संगठन मिलकर जो है एक बड़ा बैनर है। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उनको परमानेंट करने की जो डिमांड लेकर भी कई जो लोग हैं वो भी शामिल है। तो अलग अलग संविदा कर्मी जो है वो भी शामिल है। तो लोकतंत्र में धर्मों का महत्व होता है, ताकि जो गूंगी सरकार जो है वो सुने। कब सुनेगी ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, देखते रहिए राजस्थान तक।